हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग से निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। क्या है आपका पहला प्रश्न? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके बीएससी बोर्ड 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बताइए, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? तो इसमें एक परतें होती है। कितने होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एक, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या है? भौतिक अधिशोषण में लगभग जो है ना ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी आपको बतलाना है केजी बट प्रति मोल में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए, भौतिक जो अधिशोषण होता है ना, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित कितना होता है? 20 से 40। कितना हो जाएगा? 20 से 40। और क्या केजी प्रति मोल क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है रासायनिक अधिशोषण। ये अभिक्रिया है। बताइए, ये 2020 में प्रश्न पूछा गया था। रासायनिक अधिशोषण ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बतला देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव जो है ना नहीं पाया जाता है? टिंडल प्रभाव आपका नहीं पाया जाता है इनमें से किस में? तो टिंडल जो प्रभाव है नहीं पाया जाता है किसमें, बताइए। तो टिंडल प्रभाव आपका चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। चीनी के घोल में ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर, ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। जो ताजा अवक्षेप होता है उसको कोलाइड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो उसे करते हैं हम लोग पेप्टाइजेशन। क्या करते हैं? पेप्टाइजेशन के द्वारा करते हैं, पेप्टाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बताइए। क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, किस गैस का अवशोषण जो है चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? बताइए, कौन सा गैस का अवशोषण है जो चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा होता है? बताओ तो। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो वो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका नाम क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका? 7 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं हम लोग। बताना है आपको P2O5 क्या है आपका? P2 क्या है? P2O5 अच्छा एक है। तो P2O5 एक अच्छा क्या होता है? बताना है आप सभी को। P2O5 एक अच्छा क्या है? तो P2O5 आपका क्या है? बताइए, P2O5 आपका क्या है? तो P2 एक आपका क्या है? अधिशोषक है या अवशोषक है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा आपका अवशोषक। क्या हो जाएगा? अवशोषक आपका सही जवाब हो जाएगा, अवशोषक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत इनमें से कौन है? टाइलिन जो है ये एंजाइम है ना, टाइलिन एंजाइम है। तो इसका स्रोत क्या होता है? ये स्रोत है जीव का लार। टाइलिन जो है जीव के लार में बनता है। जो वहां पर क्या होता है? टाइलिन। इसका स्रोत क्या है? टाइलिन हो जाएगा, जीव का लार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न पूछा जा रहा है 9 नंबर। बताइए जवाब क्या है, आपको बदलाना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तेल को वसा में बदलने हेतु हम लोग प्रयुक्त उत्प्रेरक। बताइए, जब तेल को वसा में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, निकेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, निकेल यानी कि Ni। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, विलायक क्या है? विलायक विरागी कोलाइड ये कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, देखिए विलायक जो विरागी कोलाइड है, इसे हम लोग कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड। क्या कहते हैं? याद रखना है आपको, लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड इसे हम लोग कहेंगे।
विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है लायोफोबिक कोलाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बताना है, आपको बताना है कहाँ है, 11 नंबर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है 11 नंबर आपका, विलायक स्नेही कोलाइड। अब देखिए यहाँ पर है विलायक विरागी, यहाँ पर है विलायक स्नेही। इस कोलाइड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लायोफिलिक। इसे क्या कहते हैं बताइए, तो इसे हम लोग कहेंगे लायोफिलिक। और लायोफिलिक कहेंगे जब स्नेही रहेगा, और विरागी रहेगा तो लायोफोबिक। ठीक है, याद रहेगा। और ये क्वेश्चन तो आपको रट ही जाना है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दूध एक उदाहरण है, तो दूध ये जो है ना पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पायस का। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा K2SO4 के लिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो कह रहा है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। और बाकी बात ये तीनों को ये याद रखना, आपका हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी सापेक्ष अवनमन, और क्वथनांक का उन्नयन, और एक प्रासरण दाब होता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखना है, VVI क्वेश्चन है। तो ये होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल आपको बतलाना है। लिविस अम्ल सबसे प्रबल इनमें से कौन हो जाएगा, लिविस अम्ल। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, BI3। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी इसमें है। ठीक है ना, इस घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। देखिए न्यूमेरिकल के लिए आपको घबराना नहीं है, हम अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको अच्छे से बतला देंगे। ठीक है, उसमें आपको फेस के वीडियो देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला देखिए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 18 नंबर, 5% क्या है आपका, 5% जो है ना केन शुगर का अनुभार जो है 342 आइसोटोनिक है। और 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान है। परसेंटेज 1 बटे परसेंटेज 2 बराबर अनुभार बट्टे दूसरा अनुभार बट्टे दूसरा अनुभार कर दीजिए, बस बन जाएगा। देखिए 5, देखिए अभी तो हम आपको बतलाएंगे, ठीक है ना, जब न्यूमेरिकल करवाएंगे ना बोर्ड पे, तब आपको हम सिखा देंगे किस तरह बनाना है सभी क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 68.4 लीटर। कितना हो जाएगा, कितना इसका अनुभार आएगा, दूसरा X2 का भार आएगा आपका 68.4 लीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 68.4 नहीं होगा, 171.2 आएगा। ठीक है ना, पहला परसेंटेज 5 रखिए, 5 बट्टा दूसरा परसेंटेज कितना है, 1 है तो 1 रखते हैं। और दूसरा आपको लिखना है, दूसरा का कितना है, पहला का अनुभार 342 है, तो पहला का अनुभार 342 लिखिए। और दूसरा का अनुभार हमको यही x निकालना है, तो यही आपको x निकालना है। तो क्रॉस गुना कीजिए, कितना होगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 5 को x के साथ गुना कीजिएगा तो 5x होगा। कितना होगा, 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 को 342 से गुना कीजिए। कितना है, 342 है, तो 1 को 342 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 342 ही होगा। अब x का मान हमको पूछा है, तो x का मान बताइए कितना होगा, 342 अब बट्टा 5। अब भाग दीजिए 5 से 5 से कट जाएगा, कितना, 5 छके हुआ कितना, 5 छके 30 हुआ, 5 छके 30 बचा कितना, 4 पर 2 42 हुआ। तो फिर 5 कितना हुआ, 5 छके 30, 4 बचा 5 अठे फिर 40 हुआ, 5 अठे 40 हुआ। फिर बचा कितना, फिर बचा 2 बचा, 2 पर 0 20, 5 चौके 20, 68.4 ही आएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर आपका क्या था, ऑप्शन नंबर सी ही था। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लिए तो आप कन्फर्म हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 68.4। घबराना नहीं है, आपको न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे ना, उसमें आपको सब समझा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना है, अब हम लोग 19 नंबर पर देखिए। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बिलियन की मोलरता आपको ज्ञात करना है। तो इस बिलियन की जो मोलरता है
कितनी हो जाएगी बताओ तो। इस विलियन की मोलरता आपका 0.25 आ जाएगा। कितना? 0.25 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। जांतव झिल्ली में छन जाने वाला विलियन कहलाता है। तो देखिए जो भी जांतव जो झिल्ली होता है उसमें छन जाने वाला क्या विलियन क्या कहलाता है? उस समांगी विलियन, निलंबन या फिर कोलाइड विलियन या फिर आपका ये अवक्षेप का विलियन। तो 19 का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा जांतव झिल्ली में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बताओ दोस्त सभी स्टूडेंट, क्या इसका आंसर होने वाला है? 20 नंबर का बताइए सभी जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बताओ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कहेंगे इसे हम लोग? समांगी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? समांगी विलयन। जो जांतव झिल्ली होता है इसमें छन जाने वाला विलयन समांगी विलयन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है? देखिए कोलाइड घोल नहीं है तो जल आपका कोलाइड घोल नहीं है। अगर आपसे पूछेगा सार्वत्रिक विलायक कौन होता है तो ये आपका जल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो टिंडल प्रभाव जो है ना ये प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? कोलाइड के द्वारा ये प्रदर्शित होता है। किसके द्वारा? कोलाइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है अपमार्जक को कहा जाता है। जो भी अपमार्जक है इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ सक्रियन। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रियन। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। तेल तथा पानी के सहयोग से बना कोलाइड विलयन क्या कहलाता है? तेल और पानी के सहयोग से बना कोलाइड विलयन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं? इमल्सन। ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। यूरीएज। यूरीएज ये उदाहरण किसका है? यूरीएज जो ये उदाहरण है आपका एक एंजाइम का। यूरीएज क्या है? एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी। तो इस 25 प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। आपको वीडियो को लाइक करके लाइक करना है। आपको चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है ना। और इसका पीडीएफ नोट्स जो भी छात्र एवं छात्राएं लेना चाहते हैं तो वो आप हमको मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पे। आपको पूरा ना कितना 50 रुपया में पूरा केमिस्ट्री का पीडीएफ दिया जाएगा। और आपके परीक्षा में 100% प्रश्न टकराएंगे और नहीं टकराएंगे तो आपका पैसा रिटर्न कर दीजिएगा। 50 रुपया। 99 39 73 54 42 इस नंबर पर हमको आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। पीडीएफ कहिएगा पीडीएफ कोर्स लेना है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 50 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। तो ठीक है ना। व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। इसे कॉल आपको इनकमिंग आउट ऑफ अपकमिंग बताएगा, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं तब आप सभी के साथ नए वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।